Spiritual waves, भक्ति धारा। रुद्र के 11वें अवतार के रूप में पूज्य श्री हनुमान जी को ऊर्जा, शक्ति, साहस और निर्भीकता का सजीव प्रतीक माना गया है। वे काल पर विजय प्राप्त करने वाले अमर और अजेय देवता है। शास्त्रों में वर्णित है कि हनुमान जी की उपासना से व्यक्ति को शारीरिक बल, मानसिक दृढ़ता, उत्तम स्वास्थ्य, यश और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हनुमान चरित को प्रत्येक युग में मानव जीवन की चिंताओं, भय और समस्याओं से मुक्ति का सर्वोत्तम साधन माना गया है। हनुमान जी के अनेक रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें एकादश मुखी हनुमान का स्वरूप अत्यंत विशेष और रहस्यमय है। एकादश का अर्थ है 11, अर्थात ये वो दिव्य रूप है जिसमें हनुमान जी 11 मुख धारण करते हैं। इस स्वरूप की उत्पत्ति एक पौराणिक कथा से जुड़ी है। कालकार नामक एक 11 मुखों वाले राक्षस ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर अमरत्व का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसके बदले उन्होंने ये वरदान दिया कि उसका वध केवल वही कर सकेगा जो उसके जन्म दिवस पर उसी प्रकार का 11 मुखों वाला रूप धारण करे। इस वरदान के बल पर कालकार ने देवताओं और पृथ्वी के प्राणियों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। पीड़ित देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने उन्हें अपने अवतार श्रीराम के पास भेजा। श्रीराम ने समस्त स्थिति को समझकर हनुमान जी को इस दायित्व के योग्य बताया। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर हनुमान जी ने ये कार्य स्वीकार किया। चैत्र पूर्णिमा, जो कालकार का जन्म दिवस था और जिसे हनुमान जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, उसी दिन हनुमान जी ने एकादश मुखी रूप धारण किया और राक्षस कालकार का वध कर संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। एकादश मुखी हनुमान के प्रत्येक मुख का अपना विशिष्ट आध्यात्मिक महत्व है। इस कवच का उपदेश महर्षि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा को दिया था। गुजरात के सुदावापुरी, जो आज का पोरबंदर में स्थित श्री पंचमुखी महादेव मंदिर परिसर में एकादश मुखी हनुमान का अद्भुत मंदिर स्थित है, जहां हनुमान जी के 2 चरण, 22 भुजाएं और 11 मुख प्रतिष्ठित है। इन 11 मुखों का महत्व इस प्रकार है। वराह मुख उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। नरसिंह मुख आशावाद और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। हयग्रीव मुख शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक है। नाग मुख सर्प भय से मुक्ति देता है। रुद्र या शिव मुख शिव कृपा और शक्ति प्रदान करता है। कपि या हनुमान मुख शत्रुओं पर विजय दिलाता है। श्रीराम मुख भक्ति और मर्यादा का आशीर्वाद देता है। अग्नि मुख रोगों से रक्षा करता है। गज या गणेश मुख ज्ञान और बुद्धि का दाता है। गरुड़ मुख कष्टों से मुक्ति दिलाता है और भैरव मुख नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। इस प्रकार एकादश मुखी हनुमान न केवल शक्ति बल्कि संरक्षण, विवेक और धर्म की स्थापना के महान प्रतीक है। उनकी उपासना भक्त के जीवन में साहस, सुरक्षा और आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। श्रीदेव्युवाच शैवानि गाणपत्यानि शाक्तानि वैष्णवानि च कवचानि च सौराणि यानि चान्यानि तानि च। श्रीदेवी बोली, हे देवाधिदेव शैव गणपत्य शाक्त वैष्णव और सौर संप्रदायों के जो कवच हैं, तथा इनके अतिरिक्त जो अन्य देवताओं के कवच बताए गए हैं। श्रुतानि देवदेवेश त्वद्वक्त्राणि श्रुतानि च किंचिदन्यत्तु देवानां कवचं यदि कथ्यते। हे देवों के ईश्वर वे सभी कवच मैंने आपके मुख से निकले हुए सुन लिए हैं। अब यदि देवताओं का कोई और विशेष कवच हो तो कृपा करके उसे भी कहिए।
युवक सुनो मैं तुमसे कहता हूँ, यह हनुमान कवच अत्यंत पवित्र है और बड़े बड़े पापों का विनाश करने वाला है। एतद् गुह्यतमं लोके शीघ्रं सिद्धिकरं परम्, जयो यस्य प्रगानेन लोकत्रयजितो भवेत्। यह कवच संसार में अत्यंत गोपनीय और श्रेष्ठ है, जो शीघ्र ही सिद्धि देने वाला है। जिस व्यक्ति के द्वारा इसका पाठ किया जाता है, वह तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है। ओम अस्य श्री एकादश वक्त्र हनुमत् कवच माला मंत्रस्य वीर रामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री महावीर हनुमान रुद्रो देवता, ह्रीं बीजं रौ शक्ति स्वे कीलकम्, सर्वदूतस्तंभनार्थं जिह्वाकीलनार्थं, मौनार्थ राजमुखी देवता वश्यार्थं, ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतादि बाधा परिहारार्थं, श्री हनुमद् दिव्य कवचाख्यमाला मंत्र जपे विनियोग है। ओम परम पवित्र प्रणवनाद इस श्री एकादश मुखी हनुमान कवच माला मंत्र के ऋषि भगवान वीर श्री राम है। छंद अनुष्टुप है। देवता रुद्र स्वरूप श्री महावीर हनुमान जी है। ह्री इस मंत्र का बीज है, ह्र इस मंत्र की शक्ति है, स्पे इस मंत्र का किलक है। सभी दुष्ट दूतों और नकारात्मक शक्तियों को रोकने के लिए, शत्रुओं की वाणी को जड़ करने के लिए, आकर्षण और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, राजकीय और प्रभावशाली लोगों को वश में करने के लिए, ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी भूत प्रेत आदि सभी बाधाओं के निवारण के लिए श्री हनुमान दिव्य कवच माला मंत्र के जप में इसका विनियोग किया जाता है। आंजनेयाय अंगुष्ठभ्यां नमः। अंजनी पुत्र हनुमान को नमस्कार है। यह मंत्र दोनों अंगूठों की रक्षा के लिए है। ओम स्वे रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। रुद्र स्वरूप हनुमान जी को नमस्कार है। यह मंत्र तर्जनी तर्जनी उंगलियों की सुरक्षा के लिए है। ओम स्वे वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। वायुदेव के पुत्र हनुमान जी को नमस्कार है। यह मंत्र मध्यमा उंगलियों की रक्षा हेतु है। ओम स्वे अंजनी गर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। माता अंजनी के गर्भ से उत्पन्न जी को नमस्कार है। यह मंत्र अनामिका उंगलियों की सुरक्षा के लिए है। ओम स्वे रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी को नमस्कार है। यह मंत्र कनिष्ठिका छोटी उंगली की रक्षा करता है। ओम ह्रौं ब्रह्मास्त्रादि निवारणाय करतल पृष्ठाभ्यां नमः। ब्रह्मास्त्र आदि सभी अस्त्रों से रक्षा करने वाले
दिग्बन्धा होमिन्द्र दिग्भागे गजारूढ हनुमते ब्रह्मास्त्र शक्ति सहिताय चौरव्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। पूर्व दिशा इंद्र की दिशा में गज पर आरूढ़ ब्रह्मास्त्र शक्ति से युक्त श्री हनुमान चोर हिंसक प्राणी पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी और वेतालों के समूह को नष्ट करके मेरी रक्षा करें। ओम अग्नि दिग्भागे में शारूढ़ हनुमते अस्त्र शक्ति सहिताय चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। अग्नि दिशा में मेष भेड़ा पर आरूढ़ दिव्य अस्त्र शक्ति से युक्त श्री हनुमान सभी दुष्ट शक्तियों का नाश कर मेरी रक्षा करे। ओम यम दिग्भागे महिषारूढ़ हनुमते खड्ग शक्ति सहिताय चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। यम दिशा में महिष भैंसा पर आरूढ़ खड्ग तलवार शक्ति से युक्त श्री हनुमान सब प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर मेरी रक्षा करें। ओम नैननत दिग्भागे नरारूढ़ हनुमते खड्ग शक्ति सहिताय चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। नैनत दिशा में मनुष्य पर आरूढ़ खड्ग शक्ति से युक्त श्री हनुमान सभी दुष्ट बाधाओं को दूर कर मेरी रक्षा करे। ओम वरुण दिग्भागे मकरारूढ़ हनुमते प्राण शक्ति सहिताय चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। वरुण दिशा में मकर पर आरूढ़ प्राण शक्ति से युक्त श्री हनुमान सभी प्रकार के भय और अदृश्य बाधाओं से मेरी रक्षा करे। ओम वायु दिग्भागे मृगारूढ़ हनुमते अंकुश शक्ति सहिताय चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। वायु दिशा में मृग पर आरूढ़ अंकुश शक्ति से युक्त श्री हनुमान दुष्ट शक्तियों को नियंत्रित कर मेरी रक्षा करे। ओम कुबेर दिग्भागे अश्वरूढ़ हनुमते गदा शक्ति सहिताय चौर व्यघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। कुबेर दिशा में अश्व पर आरूढ़ गदा शक्ति से युक्त श्री हनुमान
धन हानि शत्रु और बाधाओं से मेरी रक्षा करें। ईशान दिग्भागे राक्षसारूढ़ हनुमते पर्वत शक्ति सहिता। चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूह चाटनायमान। रक्ष रक्ष स्वाहा। ईशान दिशा में राक्षस पर आरूढ़ पर्वत समान शक्ति से युक्त श्री हनुमान सभी भयानक शक्तियों को नष्ट कर मेरी रक्षा करें। अंतरिक्ष दिग्भागे वर्तुल हनुमते मुद्गर शक्ति सहिता। चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूह चाटनायमान। रक्ष रक्ष स्वाहा। अंतरिक्ष दिशा में गोलाकार स्वरूप वाले मुद्गर शक्ति से युक्त श्री हनुमान आकाशीय एवं अदृश्य बाधाओं से मेरी रक्षा करे। ओम भूमि दिग्भागे वृश्चिकारूढ़ हनुमते वज्र शक्ति सहिताय। चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूह चाटनायमान। रक्ष रक्ष स्वाहा। वृश्चिकारूढ़ हनुमते वज्र शक्ति सहिताय। चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूह चाटनायमान। रक्ष रक्ष स्वाहा। भूमि दिशा में वृश्चिक पर आरूढ़ वज्र शक्ति से युक्त श्री हनुमान भूमिगत एवं तांत्रिक बाधाओं से मेरी रक्षा करें। ओम वज्रमंडले हंसारूढ़ हनुमते वज्र शक्ति सहिताय। चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूह चाटनायमान। रक्ष रक्ष स्वाहा। वज्रमंडले हंस पर आरूढ़ वज्र समान शक्ति से युक्त श्री हनुमान सभी प्रकार के भयानक अदृश्य और दुष्ट समूहों का नाश कर मेरी पूर्ण रक्षा करें। माला मंत्र ओम ह्रीं यीं यम। ये बीज मंत्र है जो दिव्य शक्ति संरक्षण और तेज को जागृत करते हैं। प्रचंड पराक्रमाय एकादश मुख हनुमते अत्यंत प्रचंड पराक्रम वाले 11 मुखों से युक्त श्री हनुमान जी को नमस्कार। हसयति बंध मति बंध वाग्बंध भैरुंड बंध भूत बंध प्रेत बंध पिशाच बंध ज्वर बंध शूल बंध सर्वदेवता बंध राग बंध मुख बंध राजसभा बंध जो सभी प्रकार के बंधनों को नष्ट करने वाले हैं। जैसे मन का बंधन बुद्धि का भ्रमवाणी की बाधा भयानक शक्तियां भूत प्रेत पिशाच रोग पीड़ा देव जनित बाधाएं आसक्ति मुख की बाधा और राजसभा अथवा शासन से जुड़ी रुकावटें घोर वीर प्रताप रौद्र
विभीषण हनुमंत वज्र दंष्टाननाय, जो अत्यंत वीर रौद्र भयानक और वज्र समा दांतों वाले स्वरूप है। वज्र कुंडल कौपीन तुलसी वनमाला धराए, जो वज्र समान कुंडल धारण करते हैं। कौपीन वस्त्र पहने हुए हैं और तुलसी की माला धारण किए हैं। सर्वग्रहोच्चाटनोच्चाटनाय, सभी ग्रह दोषों को नष्ट करने वाले। ब्रह्म राक्षस समूहोच्चाटनाय, ब्रह्म राक्षसों के समूह का नाश करने वाले। ज्वर समूहोच्चाटनाय, सभी प्रकार के ज्वर और रोगों को दूर करने वाले। राज समूहोच्चाटनाय, शासकीय प्रशासनिक या सत्ता संबंधी बाधाओं को हटाने वाले। चोर समूहोच्चाटनाय, चोर डाकू और अपराधी भय से रक्षा करने वाले। शत्रु समूहोच्चाटनाय, शत्रुओं के समूह का विनाश करने वाले। दुष्ट समूहोच्चाटनाय, सभी दुष्ट और क्रूर लोगों का नाश करने वाले। मां रक्ष रक्ष स्वाहा। हे प्रभु, मेरी पूर्ण रक्षा कीजिए। ओम वीर हनुमते नमः। वीर पराक्रमी श्री हनुमान जी को मेरा नमस्कार। भगवते वीर हनुमते, भगवान वीर हनुमान को नमस्कार। पीतांबर धराय, जो पीत वस्त्र धारण करते हैं। कर्ण कुंडलाद्याभरणालंकृत भूषणाय, जो कानों के कुंडल और अन्य आभूषणों से सुशोभित हैं। किरीट बिल्व वनमाला विभूषिताय, जो मुकुट और वनमालाओं से अलंकृत हैं। कनक यज्ञोपवीति ने, जो स्वर्ण यज्ञोपवीत धारण। कौपीन कटिसूत्र विराजिताय, जो कौपीन और कटिसूत्र से सुशोभित है। श्री वीर रामचंद्र मनोभिलषिताय, जो श्री राम के मन को प्रिय है। लंका दिदहन कारणाय, जो लंका दहन के कारण बने। घनकुल गिरि वज्र दंडाय, जो पर्वत समान कठोर वज्र दंड के समान शक्तिशाली है। अक्ष कुमार संहार कारणाय, जो अक्ष कुमार के वध के कारण बने। ओम नमो भगवते रामदूताय फट् स्वाहा। श्री राम के दूत हनुमान को नमस्कार। शत्रु बाधा का नाश हो। ओम ह्रीं ह्रौं ज्ञान शक्ति और संरक्षण के बीज मंत्र। हनुमते सीताराम दूताय, माता सीता और श्री राम के दूत हनुमान को। सहस्र मुख राज विध्वंसकाय, सहस्र मुख वाले अहंकारी, शत्रुओं का नाश करने वाले। अंजनी गर्भ संभूताय, माता अंजनी के गर्भ से पत्ता। शाकिनी डाकिनी
नाशनाय शाकिनी डाकिनी जैसी तांत्रिक बाधाओं का नाश करने वाले किल किल चुचुकारेण विभीषणाय अपने गर्जन और शब्द से शत्रुओं को भयभीत करने वाले वीर हनुमत देवाय वीर देवता श्री हनुमान को फट स्वाहा समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश हो। श्री वीर हनुमते हो फट स्वाहा। हे वीर श्री हनुमान आपकी दिव्य शक्ति से समस्त बाधाएं भय और शत्रु नष्ट हो तथा मेरी रक्षा हो। ओम श्री वीर हनुमते स्फुरो फट स्वाहा। आपकी तेजस्वी शक्ति से नकारात्मक शक्तियां और दुष्ट प्रभाव समाप्त हो। ओम श्री वीर हनुमते ह्रारो फट स्वाहा। हे महावीर हनुमान आपकी रौद्र शक्ति से शत्रु रोग और भय का नाश हो। ओम श्री वीर हनुमते स्फुरूं फट स्वाहा। हे वीर हनुमान आपकी प्रचंड शक्ति से सभी दुष्ट शक्तियां और बाधाएं समाप्त हो। श्री वीर हनुमते ह्रौं फट स्वाहा। हे श्री हनुमान आपकी बीज और शक्ति मंत्रों से चारों ओर से मेरी रक्षा हो तथा संकट दूर हो। ओम श्री वीर हनुमते त्रैहुं फट स्वाहा। हे वीर हनुमान आपकी दिव्य शक्ति से शत्रु नष्ट हो मन में साहस और स्थिरता उत्पन्न हो। ओम राम पूर्व मुखे वानर मुख हनुमते लंग। सकल शत्रु संहार काय हुं फट स्वाहा। अग्नि दक्षिण पूर्व दिशा में मत्स्य मुख वाले हनुमान जी सभी शत्रुओं का नाश करें। ओम दक्षिण मुखे कूर्म मुख हनुमते मंग। सकल शत्रु संहार काय हुं फट स्वाहा। दक्षिण दिशा में कूर्म मुख वाले हनुमान जी सभी शत्रुओं का नाश करें। ओम नैऋति मुखे वराह मुख हनुमते शं। सकल शत्रु संहार काय हुं फट स्वाहा। नैऋति दक्षिण पश्चिम दिशा में वराह मुख वाले हनुमान जी सभी शत्रुओं का नाश करें।
नारसिंहमुख हनुमते वं सकल शत्रु संहारकाय हूँ फट स्वाहा। पश्चिम दिशा में नारसिंह मुख वाले हनुमान जी सभी शत्रुओं का नाश करे। ओम वायव्य मुखे गरुड़ मुख हनुमते यं सकल शत्रु संहारकाय हूँ फट स्वाहा। वायव्य उत्तर पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख वाले हनुमान जी सभी शत्रुओं का विनाश करे। ओम उत्तर मुखे शरभमुख हनुमते सं सकल शत्रु संहारकाय हूँ फट स्वाहा। उत्तर दिशा में शरभ मुख वाले हनुमान जी सभी शत्रुओं का नाश करे। ओम ईशान मुखे वृषभ मुख हनुमते हुआ सकल शत्रु संहारकाय हूँ फट स्वाहा। ईशान दिशा उत्तर पूर्व में वृषभ मुख वाले हनुमान जी सभी शत्रुओं का नाश करें। ऊर्ध्वमुखे ज्वालामुख हनुमते सकल शत्रु संहारकाय हूँ फट स्वाहा। ऊर्ध्वर दिशा में ज्वालामुख वाले हनुमान जी सभी शत्रुओं का विनाश करें। ओम अधोमुखे मार्जार मुख हनुमतेरी सकल शत्रु संहारकाय हूँ फट स्वाहा। अधो नीचे दिशा में मार्जार मुख वाले हनुमान जी सभी शत्रुओं और बाधाओं का नाश करे। सर्वत्र जगन्मुखे हनुमते स्पृ सकल शत्रु संहारकाय हूँ फट स्वाहा। सभी दिशाओं और जगत में हनुमान जी सभी शत्रुओं का नाश करे और मेरी रक्षा करे। श्री सीताराम पादुकाधराय महावीराय वायुपुत्राय कनिष्ठाय ब्रह्मनिष्ठाय एकादश रुद्रमूर्तये महाबल पराक्रमाय भानुमण्डलग्रसनग्रहाय चतुर्मुखवर प्रसादाय महाभय रक्षकाय यं हम। हे महावीर हनुमान जो श्री राम की पादुका धारण करते हैं, वायु के पुत्र हैं, एकादश रुद्र स्वरूप महाबल और पराक्रम वाले हैं। ग्रहों
और सूर्य की बुरी दृष्टि नष्ट करने वाले हैं, चारों मुखों से वरदान देने वाले और महाभय से रक्षा करने वाले हैं, मुझे अपनी सुरक्षा प्रदान करें। ओम श्री सीताराम पादुकाधराय महावीराय वायुपुत्राय कनिष्ठाय ब्रह्मनिष्ठाय एकादश रुद्रमूर्तये महाबल पराक्रमाय भानुमण्डलग्रसनग्रहाय चतुर्मुखवर प्रसादाय महाभय रक्षकाय हे महावीर हनुमान जो श्री राम की पादुका धारण करते हैं, वायु के पुत्र हैं, एकादश रुद्र स्वरूप महाबल और पराक्रम वाले हैं, ग्रहों और सूर्य की बुरी दृष्टि नष्ट करने वाले हैं, चारों मुखों से वरदान देने वाले और महाभय से रक्षा करने वाले हैं, मुझे अपनी सुरक्षा प्रदान करे। ओम हस्ते 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 श्री वीर हनुमते नमः। एकादश वीर हनुमन् मां रक्ष रक्ष शान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु करु पुष्टिं कुरु कुरु महारोग्यं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु अविघ्नं कुरु कुरु महाविजयं कुरु कुरु सौभाग्यं कुरु कुरु सर्वत्र विजयं कुरु कुरु। महालक्ष्मी देहि हुं फट् स्वाहा। हे एकादश वीर हनुमान जी मेरी रक्षा करे, मुझे शांति दे, संतुष्टि दे, शरीर और मन को पुष्ट करे, मुझे महान स्वास्थ्य दे, भय को दूर करे, सभी विघ्नों को नष्ट करे, मुझे महाविजय और सौभाग्य दे और सभी दिशाओं में विजय प्राप्त कराए। मुझे महालक्ष्मी का आशीर्वाद दे। इत्येतत् कवचं दिव्यं शिवेन परिकीर्तितं, यः पठेत् प्रयतो भूत्वा सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। यह दिव्य कवच भगवान शिव द्वारा प्रसिद्ध किया गया है, जो व्यक्ति से पूरी श्रद्धा और प्रयास से पढ़ता है वह अपने सभी इच्छाओं और कामनाओं को प्राप्त कर सकता है। विकालमेक कालवा त्रिवारं यः पठेत् नरः, रोगान् पुनः क्षणात् जित्वा सपुमान् लभते श्रियम्। यदि कोई व्यक्ति से एक बार, दो बार या तीन बार पढ़े तो वह सभी रोगों को तुरंत हरा कर धन वैभव और संपत्ति प्राप्त करता है। मध्याह्ने च जले स्थित्वा चतुर्वारं पठेद् यदि, क्षयापस्मार कुष्ठादितापत्रय निवारणम्। यदि से दिन के मध्य समय में पानी में स्थिर होकर 4 बार पढ़ा जाए तो यह क्षयापस्मार, कुष्ठ और अन्य 3 प्रकार के रोगों का नाश करता है। यः पठेत् तच्चन्दी यं हनुमद्ध्यान तत्परः, त्रिसकृद्वा यथा ज्ञाना सोऽपि पुण्यतां वरः। जो व्यक्ति हनुमान जी के ध्यान के साथ इस दिव्य कवच का पाठ करता है, उसका पुण्य और ज्ञान त्रिगुणित हो जाता है और वह पुण्यवानों में श्रेष्ठ माना जाता है। देवमभ्यर्च्य विधि तत्पुरुषचर्या समारभे, एकादश शतं जाप्यं दशांशवननादिकम्। व्यक्ति को चाहिए कि वह हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा करके कांच का 110 बार जाप करे और 10वें भाग का हवन आदि भी विधिवत संपन्न करे। यः करोति नरो भक्त्या काचस्य समादरम्, ततः सिद्धिर्भवेत् तस्य परिचर्यादिधानतः। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस काच का सम्मान पूर्वक पाठ करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां और लाभ प्राप्त होते हैं। गद्यपद्यमया वाणी तस्य वक्त्रे प्रजायते,
ब्रह्म हत्यादि पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। इस कवच के पाठ से व्यक्ति की वाणी में गद्य और पद्य साहित्यिक शक्ति उत्पन्न होती है और वह ब्रह्म हत्या और अन्य बड़े पापों से भी मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इति रुद्रयामलांतर्गते एकादश मुख हनुमत कवचम संपूर्णम। इस प्रकार रुद्रयामला के अंतर्गत एकादश मुख हनुमत कवच पूर्ण हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।